क्या आपने कभी किसी टोल हाईवे पर ड्राइव किया है? एंट्री टोल बूथ से गुजरे हैं और फिर खुली सड़क पर स्पीड बढ़ा दी है, सिर्फ कुछ ही दिनों बाद मेल में स्पीडिंग टिकट पाने के लिए। यहाँ बताया गया है कि वे ऑटोमेटेड एवरेज स्पीड एनफोर्समेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आप ठीक 2 PM पर टोल गेट ए पर पहुंचते हैं। कैमरा आपकी लाइसेंस प्लेट कैप्चर कर लेता है। आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं और ठीक 60 माइल्स दूर स्थित टोल गेट बी को 2:45 PM पर क्रॉस करते हैं। आपने उस रास्ते में एक भी पुलिस क्रूजर नहीं देखी और किसी भी गेट से गुजरते समय आपने निश्चित रूप से 80 mph की स्पीड टच नहीं की थी। फिर भी एक प्रिसाइज फाइन के साइन के साथ इलेक्ट्रॉनिक टिकट आ जाता है। आपको लगातार ऑब्जर्व किए बिना हाईवे अथॉरिटी ये कैसे प्रूव करती है कि आप स्पीडिंग कर रहे थे? मैथ सिंपल और अनसलेबल है। आपने 45 मिनट्स में, जो कि 0.75 आवर्स है, 60 माइल्स कवर किए। उस ट्रिप पर आपकी एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड इक्वल्स डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, विच इक्वल्स 60 माइल्स ओवर 0.75 आवर्स, विच इक्वल्स 80 माइल्स पर आवर। अगर उस हाईवे पर पोस्टेड स्पीड लिमिट 65 mph है, तो आप आर्गू करने की कोशिश कर सकते हैं कि जब मैंने गेट ए में एंटर किया तब मेरा स्पीडोमीटर 60 mph पर था, और जब मैंने गेट बी से एग्जिट किया तब भी वही 60 mph पर ही था। जज बस मुस्कुराएंगे और मैथमेटिक्स के सबसे फेमस रिजल्ट्स में से एक का हवाला देंगे, लेग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। LMVT ये गारंटी देता है कि क्योंकि पूरी ट्रिप के दौरान आपका पोजीशन फंक्शन कंटिन्यूअस और स्मूथ था, 2 PM और 2:45 PM के बीच कम से कम एक प्रिसाइज इंस्टेंट ऐसा था जहां आपके स्पीडोमीटर ने ठीक 80 mph रजिस्टर किया था, जो डेसिमल पॉइंट तक आपकी एवरेज स्पीड से मैच करता है। सेक्शन 3.1 में हमने देखा कि अगर कोई जर्नी ठीक एक ही हाइट पर स्टार्ट और एंड होती है, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बीच में कहीं न कहीं जीरो होनी ही चाहिए, रोल्स थ्योरम। अब हम ट्रेनिंग व्हील्स हटाते हैं। क्या होता है जब आपकी स्टार्टिंग हाइट और एंडिंग हाइट अलग अलग होती हैं? लेग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम में आपका स्वागत है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का वर्कहॉर्स थ्योरम है। सेक्शन ब्रेक, लेवल ग्राउंड से टिल्टेड बेसलाइंस तक। सेक्शन 3.1 में रोल्स थ्योरम में 3 स्ट्रिक्ट कंडीशंस की जरूरत थी: कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इक्वल एंड पॉइंट्स, f of a इक्वल टू f of b। उस तीसरी कंडीशन ने हमारी बेसलाइन को पूरी तरह से फ्लैट होने पर मजबूर कर दिया था, जीरो स्लोप वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यह डायग्राम विजुअली रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को कंपेयर करता है और दिखाता है कि कैसे रोल्स थ्योरम इक्वल एंड पॉइंट फंक्शन वैल्यूज के इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल बेसलाइन का यूज करके एक फ्लैट टेंजेंट लाइन वाले पॉइंट की गारंटी देता है, जबकि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक टिल्टेड बेसलाइन पर अप्लाई होता है, जहां एक टेंजेंट लाइन 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट वैल्यूज को कनेक्ट करने वाली सीकेंट लाइन के पैरेलल होती है। क्या हो अगर हम इस रिक्वायरमेंट को हटा दें कि f of a इक्वल टू f of b हो? एंड पॉइंट्स को एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखने के बजाय चलिए f of a और b f of b को एक स्लांटेड लाइन से कनेक्ट करते हैं, जिसे हमने सेक्शन 2.6 में सीकेंट लाइन कहा था। अगर आप बेसलाइन को टिल्ट करते हैं तो कर्व के एपेक्स या पीक पर अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन नहीं रहती। इसके बजाय कर्व को इस तरह से बेंड होना पड़ेगा कि इंटीरियर में कहीं ना कहीं इसकी इंस्टेंटेनियस टेंजेंट लाइन उस स्लांटेड सीकेंट लाइन के पूरी तरह से पैरेलल चले। यही लैग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम की पूरी फिजिकल और ज्योमेट्रिक सोल है। सेक्शन ब्रेक, लैग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मल स्टेटमेंट। इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज द्वारा 1797 में फॉर्म्युलेट किया गया। ये थ्योरम रोल्स के ऑब्जर्वेशन को सभी स्मूथ कर्व्स के लिए एक यूनिवर्सल रूल में बदल देता है। लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, मान लीजिए f of x क्लोज्ड इंटरवल a to b पर डिफाइंड एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर f of x नीचे दी गई दो फंडामेंटल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है: कंटिन्यूटी, f of x क्लोज्ड इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस है; डिफरेंशिएबिलिटी, f of x ओपन इंटरवल a to b पर डिफरेंशिएबल है। तो ओपन इंटरवल a to b में से कम एक पॉइंट c ऐसा एक्सिस्ट करता है कि f प्राइम ऑफ c इक्वल टू ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन कनेक्टिंग एंड पॉइंट्स इक्वल्स द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। और लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट c इक्वल्स f प्राइम ऑफ c। यह थ्योरम बताता है कि ओपन इंटरवल a to b के अंदर कम से कम एक बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक, रोल्स थ्योरम LMVT का ही एक स्पेशल केस है।
ध्यान दीजिए कि क्या होता है अगर हम रोल्स थ्योरम के तीसरे हाइपोथेसिस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b को वापस जोड़ दें। f प्राइम ऑफ c इक्वल्स द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस विच इक्वल्स 0 ओवर b माइनस a विच इक्वल्स 0। सेकेंड लाइन का स्लोप 0 हो जाता है और LMVT वापस रोल्स थ्योरम में बदल जाता है। f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम कोई अलग चीज नहीं है, यह बस एक फ्लैट सरफेस पर अप्लाई किया गया LMVT ही है। सेक्शन ब्रेक, जियोमेट्रिक एनाटॉमी, पैरेलल लाइंस इन एक्शन। चलिए LMVT की जियोमेट्री को विजुअलाइजर करते हैं ताकि एक ऐसी इंट्यूएटिव पिक्चर बन सके जो एग्जाम्स के दौरान भी आपके साथ रहे। यह डायग्राम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह टू एंड पॉइंट्स के बीच एक 2 डायमेंशनल ग्राफ पर प्लॉट की गई कर्व को दिखाता है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कर्व पर एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंट लाइन का स्लोप उन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली सेकेंड लाइन के स्लोप के इक्वल है। दो बाउंड्री पॉइंट्स a f ऑफ a और b f ऑफ b से होकर जाने वाली एक सीधी सेकेंड लाइन खींचिए। इस लाइन का स्लोप पूरे इंटरवल के ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। इस सेकेंड लाइन के साथ एक स्ट्रेट एज रखिए और इसे खुद के पैरेलल कर्व की तरफ ऊपर स्लाइड कीजिए। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कोई ब्रेक नहीं और डिफरेंशिएबल है यानी कोई शार्प किंक नहीं, तो स्ट्रेट एज कर्व को क्रॉस किए बिना कम से कम एक बार सिंगल पॉइंट c f ऑफ c पर टच करेगा। उस टच पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट लाइन ओरिजिनल सेकेंड लाइन के बिल्कुल पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, इसलिए f प्राइम ऑफ c इक्वल टू f b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। सेक्शन ब्रेक, द जियोमेट्रिक प्रूफ, अनटिल्टिंग द कर्व। मैथमेटिशियंस LMVT को फॉर्मली कैसे प्रूफ करते हैं? एक चतुर ट्रिक का यूज करके हम ओरिजिनल फंक्शन में से सेकेंड लाइन को सबट्रैक्ट करते हैं ताकि स्लेंटेड प्रॉब्लम को फ्लैट प्रॉब्लम में बदला जा सके, जिससे हम रोल्स थ्योरम का यूज कर सकें। स्टेप 1, सेकेंड लाइन की इक्वेशन लिखिए। a f ऑफ a और b f b से गुजरने वाली सीधी लाइन का स्लोप m टू f b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन L ऑफ x है। L ऑफ x इक्वल्स f ऑफ प्लस द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस a। स्टेप 2, एक ऑक्सिलरी फंक्शन g ऑफ x डिफाइन कीजिए। मान लीजिए कि g ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x और सेकेंड लाइन L ऑफ x के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। g ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x माइनस L ऑफ x which equals f of x minus f of a minus the quantity f of b minus f of a over b minus a times the quantity x minus a। यह डायग्राम एक स्लेंटेड कर्व में से सेकेंड लाइन को सबट्रैक्ट करके एक फ्लैटन ऑक्सिलियरी फंक्शन बनाकर मीन वैल्यू थ्योरम के पीछे की जियोमेट्रिक नोटेशन को इलस्ट्रेट करता है और उस पॉइंट को हाईलाइट करता है जहां स्लोप 0 हो जाता है। स्टेप 3, g ऑफ x पर रोल्स थ्योरम टेस्ट कीजिए। चलिए इंटरवल a b पर g ऑफ x के लिए तीनों कंडीशंस चेक करते हैं। कंटिन्यूटी, चूंकि f ऑफ x इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है और L ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो g ऑफ x इक्वल f ऑफ x माइनस L ऑफ x भी इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी, चूंकि f ऑफ x इंटरवल a टू b पर डिफरेंशिएबल है और L ऑफ x हर जगह डिफरेंशिएबल है, g ऑफ x इंटरवल a टू b पर डिफरेंशिएबल है। इक्वल एंड पॉइंट्स, चलिए g ऑफ a और g ऑफ b कैलकुलेट करते हैं। g ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a माइनस द फ्रैक्शन f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a टाइम्स a माइनस a इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। g ऑफ b इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस द फ्रैक्शन f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a टाइम्स b माइनस इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल टू 0। तो g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b इक्वल टू 0। एंड पॉइंट्स परफेक्टली मैच करते हैं। स्टेप 4, g ऑफ x पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करें। क्योंकि g ऑफ x इंटरवल a टू b पर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इंटरवल a टू b में कम से कम एक पॉइंट c एग्जिस्ट करना चाहिए जहां g प्राइम ऑफ c इक्वल 0। g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर g प्राइम ऑफ x इक्वल्स f प्राइम ऑफ x माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द क्वांटिटी f ऑफ a प्लस क्वांटिटी f b माइनस f ऑफ a over b minus a times the quantity x minus a which equals f prime of x minus quantity f of b minus f of a over b minus a। g prime of c equal to 0 सेट करने पर f prime of c minus the quantity f of b minus f of a
over b minus a equals 0, which implies f prime of c equals the quantity f of b minus f of a over b minus a. Section break. Step by step प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप. चलिए लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके स्टैंडर्ड बी टेक टर्म एग्जाम प्रॉब्लम्स और गेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 1. पॉलिनोमियल फंक्शन वेरिफिकेशन. क्वेश्चन इंटरवल 1 2 3 पर फंक्शन f ऑफ x इक्वल x इक्वल x क्यूब्ड माइनस 4x के लिए लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कीजिए और इंटरवल 1 2 3 में c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कीजिए जो थ्योरम को सेटिस्फाई करती हो. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1. हाइपोथेसिस वेरीफाई करें. f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब्ड माइनस 4x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये इंटरवल 1 2 3 पर कंटिन्यूअस है. f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4 जो सभी रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है. इस तरह f ऑफ x इंटरवल 1 2 3 पर डिफरेंशिएबल है. LMVT की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं. स्टेप 2. एंड पॉइंट वैल्यूज कंप्यूट करें. a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 के लिए f ऑफ a और f ऑफ b वैल्यूएट करें. f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब्ड माइनस 4 टाइम्स 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3. f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू 3 क्यूब्ड माइनस 4 टाइम्स 3 इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू 15. स्टेप 3. सीकेंट लाइन स्लोप यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करें. स्लोप इक्वल्स द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a विच इक्वल्स 15 माइनस नेगेटिव 3 ओवर 3 माइनस 1 विच इक्वल्स 15 प्लस 3 ओवर 2 विच इक्वल्स 18 ओवर 2 विच इक्वल्स 9. स्टेप 4. f प्राइम ऑफ c को एवरेज स्लोप के इक्वल सेट करें और c के लिए सॉल्व करें. f ऑफ x को डिफरेंशिएट करें. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 4. f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 9 सेट करें. 3c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 9 जिसका मतलब है 3c स्क्वायर इक्वल्स 13 जिसका मतलब है c स्क्वायर इक्वल्स 13 ओवर 3 जिसका मतलब है c इक्वल्स प्लस या माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3. स्टेप 5. a b के अंदर की वैलिड वैल्यू सेलेक्ट करें. स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3 जो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 4.3333 के बराबर है और अप्रोक्सीमेटली 2.0816 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें. c1 इक्वल्स पॉजिटिव 2.0816 इंटरवल 1 2 3 में है. चेक c2 इक्वल्स नेगेटिव 2.016 इंटरवल 1 2 3 में नहीं है, इंटरवल के बाहर है. फाइनल आंसर LMVT वेरीफाइड है और इंटरमीडिएट वैल्यू c इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 3 है जो अप्रोक्सीमेटली 2.082 है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2. लॉगरिथमिक फंक्शन विद एक्सपोनेंशियल एंड पॉइंट्स. क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x के लिए इंटरवल 1 2 पर लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम द्वारा गारंटीड c की वैल्यू फाइंड करें. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1. हाइपोथेसिस वेरीफाई करें. f ऑफ x इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x 0 से बड़े सभी x के लिए कंटिन्यूअस है, इसलिए ये 1 2 e पर कंटिन्यूअस है. चेक f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 1 और x 0 से बड़े सभी x के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए f ऑफ x 1 2 e पर डिफरेंशिएबल है. चेक. स्टेप 2. एंड पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यूज कंप्यूट करें. f ऑफ 1 इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल्स 0 f ऑफ इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ इक्वल्स 1. स्टेप 3. सेकेंड स्लोप कंप्यूट करें. f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 ओवर e माइनस 1 इक्वल्स 1 माइनस 0 ओवर e माइनस 1 जो कि इक्वल्स है 1 ओवर e माइनस 1. स्टेप 4. f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 1 ओवर e माइनस 1 को सॉल्व कीजिए. डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 1 ओवर c. इसको सेकेंड स्लोप के बराबर रखते हुए 1 ओवर c इक्वल्स 1 ओवर e माइनस 1 जिसका मतलब है c इक्वल्स e माइनस 1. स्टेप 5. डोमेन बाउंड्रीज चेक कीजिए. हम जानते हैं कि लगभग 2.71828 है, इसलिए c इक्वल टू e माइनस 1 है जो लगभग 1.71828 है. क्या 1.71828 ओपन इंटरवल 1 2 e के अंदर आता है जो 2.71828 के बराबर है? हाँ. 1 is less than 1.71828 which is less than 2.71828. फाइनल आंसर c इक्वल टू e माइनस 1. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 3. LMVT का यूज करके इनइक्वालिटीज प्रूव करना. गेट हाई यील्ड तकनीक. c की न्यूमेरिकल वैल्यूज ढूंढने के अलावा गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आपसे LMVT का यूज करके अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज प्रूव करने के लिए कहा जाता है. क्वेश्चन.
प्रूव कीजिए कि किसी भी जीरो इज लेस देन ए विच इज लेस देन बी के लिए b माइनस ए ओवर b इज लेस देन द नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a जो कि लेस देन है b माइनस ए ओवर a। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1, एप्रोप्रिएट फंक्शन और इंटरवल सिलेक्ट कीजिए। इंटरवल ए बी पर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पर विचार कीजिए जहां जीरो इज लेस देन a विच इज लेस देन b है। स्टेप 2, LMVT अप्लाई कीजिए। चूंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए f ऑफ x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a टू b पर डिफरेंशिएबल है, LMVT गारंटी देता है कि ओपन इंटरवल a टू b में कोई ऐसा c एग्जिस्ट करता है जिससे f प्राइम ऑफ c इक्वल्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a, जिसका मतलब है 1 ओवर c इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b माइनस a, जो कि इक्वल्स है नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a ओवर b माइनस a। स्टेप 3, डेरिवेटिव को फ्रेम करने के लिए c की बाउंड्स का यूज कीजिए। ओपन इंटरवल a b की डेफिनेशन के अनुसार a इज लेस देन c, जो कि लेस देन है b। सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लीजिए जो इनइक्वालिटी साइंस को रिवर्स कर देता है क्योंकि सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। 1 ओवर b इज लेस देन 1 ओवर c, जो कि लेस देन है 1 ओवर a। स्टेप 4, इनइक्वालिटी में 1 ओवर c इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a डिवाइडेड बाय b माइनस a सब्स्टिट्यूट करें। 1 ओवर b इज लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a ओवर b माइनस a, जो कि लेस देन है 1 ओवर a। स्टेप 5, सभी पार्ट्स को b माइनस a से मल्टीप्लाई करें जो कि पॉजिटिव है क्योंकि b a से ग्रेटर है। b माइनस a ओवर b इज लेस देन द नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a, जो कि लेस देन है b माइनस a ओवर a। एग्जाम्स के लिए प्रोटिप, जब भी कोई एग्जाम क्वेश्चन आपसे b माइनस a वाले किसी लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिए बाउंड्स एस्टैब्लिश करने को कहे तो तुरंत सोचें इंटरवल a टू b पर कौन सा फंक्शन f ऑफ x है जिस पर मैं LMVT अप्लाई कर सकता हूं। LMVT की अल्टरनेटिव फॉर्म द H नोटेशन अपर लेवल इंजीनियरिंग कोर्सेस में जैसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या न्यूमेरिक मेथड्स में एरर एनालिसिस LMVT को अक्सर स्टेप साइज h का यूज करके एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर हम सेट करें स्टार्टिंग पॉइंट a इक्वल टू x0, लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस a इक्वल टू h, जिसका मतलब है b इक्वल टू x0 प्लस h। चूंकि c a टू b के अंदर आता है इसलिए हम c को a से थोड़ा आगे एक पॉइंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। c इक्वल टू x सब 0 प्लस थीटा h, जहां 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1। इन वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड LMVT इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर f प्राइम ऑफ x सब 0 प्लस थीटा h इक्वल टू क्वांटिटी f ऑफ x सब 0 प्लस h माइनस f ऑफ x सब 0 ऑल ओवर h। रीअरेंज करने पर LMVT की एक्सपेंशन फॉर्म मिलती है f ऑफ x सब 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ x सब 0 प्लस h टाइम्स f प्राइम ऑफ x सब 0 प्लस थीटा h फॉर सम थीटा इन द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1। यह टेक्स्ट डायग्राम लाग्रांजे के मीन वैल्यू थ्योरम के लिए h नोटेशन को इलस्ट्रेटेड करता है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से h डिस्टेंस पर स्थित एंड पॉइंट तक एक नंबर लाइन इंटरवल दिखाया गया है और उस इंटरवल के एक फ्रैक्शनल ऑफसेट पर एक इंटीरियर पॉइंट डिफाइन किया गया है। यह फॉर्म बताती है कि पास के पॉइंट x0 प्लस h पर किसी फंक्शन की वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू f ऑफ x0 प्लस स्टेप साइज h मल्टीप्लाइड बाय स्टेप के अंदर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर इवैल्यूएटेड डेरिवेटिव के इक्वल होती है। यह टेलर्स थ्योरम का सबसे सिंपल लीनियर केस है जिसे हम सेक्शन 3.4 में स्टडी करेंगे। गेट ट्रैप्स को पहचानना। जब LMVT फेल होता है रोल्स थ्योरम की तरह ही किसी भी कंडीशन कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को हटाने से थ्योरम पूरी तरह से इनवैलिड हो जाती है। चलिए दो क्लासिक ट्रैप सिनेरियोस को एग्जामिन करते हैं। ट्रैप 1, इंटरवल के अंदर नॉन डिफरेंशिएबल कस्प्स। कंसीडर कीजिए f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटरवल 0 to 3 पर f ऑफ 0 इक्वल टू -1 टू द 2/3 पावर इक्वल टू 1, f of 3 equal to 2 to 2/3 power equal to the cube root of 4, approximately 1.587. Average slope f of 3 minus f of 0 divided by 3 minus 0 equal to the cube root of 4 minus 1 divided by 3, approximately 0.196. अब डेरिवेटिव लेते हैं। f prime of x equal to 2/3 times the quantity x minus 1 to the power of -1/3 which equal to 2 over 3 times the cube root of x minus 1। ध्यान दीजिए कि इंटरवल 0 to 3 में x इक्वल टू 1 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए f प्राइम ऑफ 1 अनडिफाइंड है, यानी एक वर्टिकल टेंजेंट या कस्प
एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स पूरे ओपन इंटरवल 0 to 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, LMVT अप्लाई नहीं होता है। अगर आप ब्लाइंडली एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल 0.196 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कैंडिडेट सी मिल जाएगा, लेकिन ब्रोकन हाइपोथेसिस की वजह से यह डेरिवेशन खुद ही मैथमेटिकली इनवैलिड है। ये विजुअल इलस्ट्रेशन एक मैथमेटिकल ग्राफ दिखाकर लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ब्रेकडाउन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें एक शार्प वर्टिकल कस्प है जहां x इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। सेक्शन ब्रेक ट्रैप 2 सिंगल एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी कंसीडर कीजिए। f ऑफ x इक्वल टू 3 अगर x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वेयर अगर 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ जैसे जैसे x राइट साइड से 0 को अप्रोच करता है, लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 होती है, लेकिन f ऑफ 0 इक्वल टू 3 है। फंक्शन में x इक्वल टू 0 पर एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। f ऑफ 0 इक्वल टू 3, f ऑफ 2 इक्वल टू 4। सेकेंड स्लोप f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 इक्वल टू और माइनस 3 ओवर 2 जो इक्वल टू 0.5 है। इंटरवल 0 to 2 पर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर्ड, इसलिए f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2x। f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0.5 सेट करने पर 2c इक्वल टू 0.5 मिलता है, जिसके रिजल्ट में c इक्वल टू 0.25 आता है। हालांकि c इक्वल टू 0.25 इंटरवल 0 to 2 में आता है, फिर भी LMVT इसे गारंटी देने का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पर कंटिन्यूटी की हाइपोथेसिस x इक्वल टू 0 पर वायलेट हो गई थी। एग्जाम्स में अगर हाइपोथेसिस फेल होती है तो डजे LMVT अप्लाई का सही आंसर स्ट्रिक्टली नो होता है। सेक्शन ब्रेक वाई LMVT इज द सीक्रेट इंजन ऑफ कैलकुलस। आप शायद पूछ रहे होंगे, मैथमेटिशियंस LMVT की इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक स्पेसिफिक स्लोप वाला पॉइंट ढूंढना नहीं है? LMVT वास्तव में कैलकुलस के कई फंडामेंटल रूल्स को प्रूव करने के लिए यूज किया जाने वाला की टूल है, जिन्हें आप हर दिन यूज करते हैं। मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस। सेक्शन 3.6 में हम LMVT का यूज यह प्रूव करने के लिए करेंगे कि अगर किसी इंटरवल में f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। द कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम। अगर किसी इंटरवल में सभी x के लिए f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 है तो LMVT प्रूव करता है कि f ऑफ x एक कांस्टेंट फंक्शन ही होना चाहिए, यानी f ऑफ x इक्वल टू c। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स के बीच का फॉर्मल कनेक्शन सीधे LMVT पर निर्भर करता है। LMVT के लिए समरी डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर एग्जाम के किसी भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने से पहले इस मेंटल डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को एक बार जरूर देख लें। यह टेक्स्ट ब्लॉक कैलकुलस में लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट आउटलाइन करता है। यह आपको एक क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन की कंटिन्यूटी वेरीफाई करने, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने, डेरिवेटिव को उस एवरेज रेट के इक्वल सेट करने और ये कंफर्म करने में गाइड करता है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन पॉइंट्स स्ट्रिक्टली इंटरवल के इंटीरियर के अंदर ही आते हैं। आगे क्या आता है? इस सेक्शन में हमने देखा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किस तरह एक फंक्शन के ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ चेंज को एक स्पेसिफिक इंटीरियर पॉइंट पर उसके इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव से कनेक्ट करता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास दो अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि दो कारें एक ही हाईवे पर दौड़ रही हों और दोनों का अपना अपोजिशन फंक्शन f ऑफ t और g ऑफ t हो? क्या हम एक ही शेयर्ड इंस्टेंट पर एक दूसरे के रिलेटिव उनकी स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं? अगले सेक्शन पर चलें। 3.3 कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कंपेयरिंग टू मूविंग फंक्शंस, जहां हम दो रेट्स ऑफ चेंज के रेशियो को एक साथ एनालाइज करने के लिए LMVT को और भी ज्यादा जनरलाइज करेंगे।